पीएसएल सीजन 10 इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान में बहुत ही जबरदस्त मैच देखने को मिला। अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया और शानदार उन्होंने बैटिंग का सब खिलाड़ियों ने की। 202 रन का टारगेट दिया, 6 विकेट के नुकसान पे पूरे ओवर उन्होंने खेले 20 ओवर। अगर हम बात करें फरहान ने पिछले मैच में उन्होंने सेंचुरी की और यहाँ पे उन्होंने 53 रन किए, 50 कर डाली सिर्फ और सिर्फ 35 बॉलों पे। अगर हम बात करें मुनीर की तो उन्होंने 48 रन बनाए 25 बॉलों के। हैदर अली ने बहुत ही शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया, सिर्फ 33 रन बनाए 16 गेंदों पे। दोस्तों चेस करना था मुल्तान सुल्तान ने 202, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मुल्तान सुल्तान इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। अगर हम बात करें रिजवान की तो रिजवान ने 38 रन बनाए 27 बॉलों पे। एक चाचा इफ्तिखार ने 32 रन बनाए और 28 बॉलों पे। उस्मान खान ने 31 रन बनाए और गुलाम ने 17 रन बनाए। दोस्तों यूं इस्लामाबाद यूनाइटेड विन बाय 47 रन पे। मुल्तान सुल्तान की ऑल टीम आउट हो गई थी सिर्फ 155 रन पे। यूं इस्लामाबाद यूनाइटेड विन बाय 47 रन पे दोस्तों सिर्फ हार गई है। यूं अगर हम बात करें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक बार फिर जीत गए हैं, मुल्तान सुल्तान लगातार 2 मैचेस अपने हार चुके हैं। यूं लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान जैसे कि हार पे हार किए जा रहे हैं, इतना अच्छा परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर रहे और जाहिर है कि कैप्टन मोहम्मद रिजवान हो गए तो वो कहाँ से जीतेंगे, क्योंकि ना तो उनकी मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी अच्छी है और ना उनकी कीपिंग इतनी अच्छी है और परफॉर्म बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। इफ्तिखार की बात करें तो वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। उस्मान खान की बात करें तो उस्मान खान भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। जहाँ पे टीम की जरूरत थी रन की वहाँ पर रन नहीं कर रहे। अगर हम बात करें दोस्तों समरी बॉक्स हम देखते हैं कि कौन सी टीम सबसे ज्यादा टॉप 4 पे है। अगर हम बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 मैचेस खेले हैं और दोनों ही विन किए हैं और उनके 4 पॉइंट्स हैं। और लाहौर कलंदर दूसरे नंबर पे है, 3 मैचेस खेले हैं, 2 विन किए हैं, 1 हारे हैं, 4 पॉइंट के साथ हैं। कोटा लैंडी 2 पॉइंट्स हैं और उन्होंने 2 मैचेस खेले हैं, एक हारे 1 जीते हैं। और चौथे नंबर पे है कराची किंग्स। कराची किंग्स ने 2 मैचेस खेले हैं, 1 हारे 1 जीते हैं और 2 पॉइंट के साथ हैं। 5वें नंबर पे दोस्तों मुल्तान सुल्तान हैं, मोहम्मद रिजवान के कैप्टन हैं और पाकिस्तान टीम के भी ओडीआई मैच के ही ये कैप्टन हैं। वहाँ पे भी इनकी परफॉर्मेंस कैप्टन में 0 है और पीएसएल सीजन 10 में भी इनकी परफॉर्मेंस 0 है। बाबर आजम भी कहाँ पे पीछे है, बाबर आजम इनके साथ ही हैं। बाबर आजम भी ओडीआई में T20 चाहे हो या टेस्ट सीरीज के कैप्टन हो या वो पीएसएल सीजन 10 के हो, दोस्तों इनकी परफॉर्मेंस 0 ही है, क्योंकि ये तो T20 के प्लेयर नहीं है, लेकिन इनको भी रखा जाता है। इनके पेशावर की टीम की तरफ से ये कैप्टन है। इनके 2 मैचेस अभी तक हुए हैं और दोनों पे ही 0-0-0 है, क्योंकि दोनों ही मैच ये हारे हैं और एक पहले मैच में इन्होंने 0 किए हैं और स्कोर किया 0-0 होता है। और अगर हम बात करें सेकंड मैच में तो इन्होंने सिर्फ 1 स्कोर की 3 बॉलों पे। और यूं इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले नंबर पे है। दोस्तों आपको क्या लगता है टॉप 4 पे यही टीमें रहेंगी? अपनी कमेंट्स में राय अपनी राशि बताइएगा। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक भी बनता है तो लाइक कर दीजिए। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।